सर्दी जुकाम यानी कॉमन कोल्ड और फ्लू हम सभी को होता है। इसमें नाक बहती है, गला दुखता है और बहुत थका हुआ महसूस होता है। हम अक्सर इसे बस एक साधारण बीमारी समझते हैं। हम दवाई लेते हैं, आराम करते हैं और उसके ठीक होने का इंतजार करते हैं। हमारी आज की दुनिया में हम जानते हैं कि छोटे कीटाणु जिन्हें वायरस कहते हैं, वे इन भावनाओं का कारण बनते हैं। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। वे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें अस्वस्थ महसूस कराते हैं। साइंस हमें बहुत कुछ बताती है कि यह कैसे होता है। यह हमारे शरीर के अंदर की जैविक प्रक्रिया को समझाती है। यह हमें बताती है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें खांसी क्यों आती है और बुखार क्यों होता है। इस्लाम हालांकि स्वास्थ्य और बीमारी को बहुत व्यापक, अधिक पूर्ण तरीके से देखता है। यह सिर्फ शरीर के बारे में नहीं है, यह आत्मा और ईश्वर के साथ हमारे संबंध के बारे में भी है। इस्लामी दृष्टिकोण में जो कुछ भी होता है, जिसमें बीमार होना भी शामिल है, एक कारण से होता है। यह हमारे लिए ईश्वर की बड़ी योजना का हिस्सा है। बीमारी को एक अर्थहीन सजा के रूप में नहीं देखा जाता है। इसके बजाय इसे सर्वशक्तिमान की ओर से एक परीक्षा के रूप में देखा जाता है। यह व्यक्ति के लिए विश्वास, धैर्य और कृतज्ञता में बढ़ने का अवसर है। यह दृष्टिकोण हमें शारीरिक परेशानी को एक गहरा अर्थ देता है। यह हमारी समझ को बदल देता है कि हमें सर्दी जैसी आम बीमारी से क्यों जूझना पड़ता है, जबकि पवित्र कुरान और हदीस में सर्दी जुकाम का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है। वे सामान्य रूप से बीमारी की प्रकृति पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। निर्धारित सिद्धांत सभी बीमारियों पर लागू होते हैं, चाहे वे बड़ी हों या छोटी। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने अपने अनुयायियों को अपने स्वास्थ्य को कैसे देखना चाहिए यह सिखाया। उन्होंने समझाया कि हमारे शरीर एक अमानत है, ईश्वर का एक उपहार है। इस उपहार की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बीमार होना सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक घटना है जो हमें अपने जीवन और अपने निर्माता के साथ अपने संबंध पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह इस्लामी समझ आधुनिक विज्ञान को खारिज नहीं करती है, वास्तव में यह इसकी पूरक है। विज्ञान बताता है कि कैसे वायरस हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है और हमें बीमार करता है। इस्लाम बताता है कि क्यों ईश्वर हमें ऐसा क्यों होने देता है। यह दुख को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि इस अनुभव के माध्यम से हम ईश्वर के करीब आ सकते हैं। यह दोहरा दृष्टिकोण एक आस्तिक को बीमारी का सामना डर या निराशा के साथ नहीं, बल्कि उद्देश्य और आशा की भावना के साथ करने में मदद करता है। यह दवा के व्यावहारिक कदमों को विश्वास से मिलने वाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ जोड़ता है। इस्लाम की शिक्षाओं में जीवन में हमें हर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह ईश्वर की ओर से एक परीक्षा है। इसमें वित्तीय समस्याएं, भावनात्मक चुनौतियां और सामान्य सर्दी जैसे शारीरिक रोग शामिल हैं। कुरान हमें बताता है कि ईश्वर उन लोगों को परखता है जिनसे वह प्यार करता है। बीमारी इन्हीं परीक्षाओं में से एक है। इसे हमारे धैर्य और ईश्वर की योजना में हमारे विश्वास की जांच के लिए डिजाइन किया गया है। जब हम कमजोर और अस्वस्थ महसूस कर रहे होते हैं तो शिकायत करना या दुखी महसूस करना आसान होता है, लेकिन इस्लाम हमें धैर्य या सब्र सिखाता है। यह धैर्य सिर्फ चुपचाप दर्द सहन करने के बारे में नहीं है, यह विश्वास की एक सक्रिय स्थिति है कि ईश्वर का ज्ञान हमारी समझ से कहीं अधिक है। यह पूजा का एक सुंदर रूप है। इसके अलावा बीमारी को शुद्ध के साधन के रूप में देखा जाता है। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने कहा कि जब कोई आस्तिक बीमार पड़ता है तो उसके पाप ऐसे झड़ जाते हैं जैसे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं। यह एक बहुत ही सुकून देने वाला विचार है। इसका मतलब यह है कि बुखार या खांसी से हमें जो परेशानी महसूस होती है, उसका एक दिव्य उद्देश्य है। यह हमारे आध्यात्मिक खाते को साफ कर रहा है। बीमारी का हर पल जब धैर्य के साथ सहन किया जाता है तो ईश्वर से अपार इनाम का स्रोत बन सकता है। यह अनुभव को एक नकारात्मक से एक आध्यात्मिक रूप से उत्पादक अनुभव में बदल देता है। यह पीड़ा को अर्थ देता है।
और हमें अपनी तात्कालिक शारीरिक स्थिति से परे बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। यह अवधारणा हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में भी मदद करती है। जब हमने बीमार होने की परेशानी का अनुभव किया है तो हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि जब दूसरे अस्वस्थ होते हैं तो वे क्या महसूस कर रहे होते हैं। यह समुदाय और देखभाल की भावना को प्रोत्साहित करता है। इस्लाम बीमारों से मिलने और उनके लिए प्रार्थना करने को बहुत महत्व देता है। पैगंबर ने सिखाया कि बीमार व्यक्ति से मिलना उनका हम पर एक अधिकार है। दया का यह कार्य न केवल बीमार व्यक्ति को आराम देता है बल्कि आगंतुक को ईश्वर से बहुत बड़ा इनाम भी दिलाता है। यह समाज में भाईचारे और बहनचारे के बंधन को मजबूत करता है, हमें याद दिलाता है कि हम सभी अपने मानवीय अनुभव में जुड़े हुए हैं। अंततः बीमारी हमारी अपनी भेद्यता और ईश्वर पर हमारी निर्भरता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। जब हम स्वस्थ और मजबूत होते हैं तो हम कभी कभी भूल सकते हैं कि हमारी ताकत एक उपहार है। बीमारी हमें विनम्रता की स्थिति में वापस ले आती है। यह हमें एहसास कराती है कि हम पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं हैं। हम हर सांस और अच्छे स्वास्थ्य के हर पल के लिए ईश्वर पर निर्भर करते हैं। यह एहसास एक मजबूत विश्वास और अच्छे होने पर कृतज्ञता की गहरी भावना को जन्म दे सकता है। एक साधारण सर्दी इस प्रकार एक गहरा आध्यात्मिक सबक बन सकती है जो हमें स्वास्थ्य के आशीर्वाद के लिए आभारी होने की याद दिलाती है। इस्लाम एक व्यावहारिक धर्म है जो जीवन के सभी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता भी शामिल है। शिक्षाएं स्वच्छता को विश्वास के एक मुख्य भाग के रूप में दृढ़ता से जोर देती हैं। पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो ने प्रसिद्ध रूप से कहा, स्वच्छता आधा ईमान है। यह न केवल आध्यात्मिक शुद्धता पर लागू होता है बल्कि शारीरिक स्वच्छता पर भी लागू होता है। मुसलमानों को अपनी दैनिक नमाज से पहले वुजू या वजू करना आवश्यक है, जिसमें दिन में कई बार अपने हाथ, चेहरा, बाहें और पैर धोना शामिल है। यह नियमित धुलाई एक शक्तिशाली अंतर्निहित आदत है जो कीटाणुओं के प्रसार को रोकने में मदद करती है, जिसमें सामान्य सर्दी और फ्लू के वायरस भी शामिल हैं। स्वच्छता पर यह ध्यान अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक सक्रिय उपाय है। इस्लाम हमें बीमारी से खुद को बचाने के लिए कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह आधुनिक चिकित्सा सलाह के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। आज डॉक्टर हमें अक्सर अपने हाथ धोने की याद दिलाते हैं, खासकर फ्लू के मौसम में, ताकि बीमार होने से बचा जा सके। वुजू की इस्लामी प्रथा 1400 साल पहले स्थापित की गई थी। निवारक स्वास्थ्य सेवा का एक कालातीत उदाहरण है। यह दर्शाता है कि विश्वास न केवल आध्यात्मिक आराम प्रदान करता है बल्कि एक स्वस्थ जीवन के लिए व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान करता है। खुद को और अपने परिवेश को साफ रखकर हम एक धार्मिक कर्तव्य निभा रहे हैं और अपने समुदाय की रक्षा कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो इस्लाम केवल निष्क्रिय स्वीकृति की वकालत नहीं करता है, जबकि धैर्य और प्रार्थना आवश्यक है। धर्म हमें सक्रिय रूप से उपचार खोजने का भी आदेश देता है। पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो ने कहा, हे ईश्वर के सेवकों, उपचार तलाशो, क्योंकि ईश्वर ने कोई बीमारी नहीं भेजी है बिना उसके लिए इलाज भेजे। यह हमें बेहतर होने के लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग करने का एक स्पष्ट निर्देश है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान और दवा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। एक आस्तिक को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, निर्धारित दवाएं लेनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो वह करना चाहिए। इसलिए बीमारी से निपटने के लिए इस्लामी दृष्टिकोण संतुलित है। यह विश्वास को कार्रवाई के साथ जोड़ता है। एक मुस्लिम जिसे सर्दी है उसे आराम करना चाहिए, तरल पदार्थ पीना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लेनी चाहिए। साथ ही उन्हें उपचार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी स्थिति के साथ धैर्य रखना चाहिए और अपनी बीमारी के आध्यात्मिक सबक पर विचार करना चाहिए। यह समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि शरीर और आत्मा दोनों की देखभाल की जाए। यह इस झूठे विचार को खारिज करता है कि किसी को विश्वास और विज्ञान के बीच चयन करना होगा। इस्लाम में
चिकित्सा सहायता लेना अपने आप में विश्वास का एक कार्य है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हम उन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जो ईश्वर ने हमारी भलाई के लिए प्रदान किए हैं। स्वास्थ्य पर इस्लामी दृष्टिकोण की आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से तुलना करने पर एक उल्लेखनीय सामंजस्य सामने आता है। दोनों के बीच कोई टकराव नहीं है। आधुनिक चिकित्सा रोग के शारीरिक तंत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। यह वायरस, बैक्टीरिया और शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का अध्ययन करती है। इसका लक्ष्य वैज्ञानिक तरीकों से बीमारी का निदान, उपचार और रोकथाम करना है। यह कैसे की दुनिया है। यह हमें व्यावहारिक उपकरण, टीके, एंटीबायोटिक्स और स्वच्छता प्रोटोकॉल प्रदान करता है ताकि सामान्य सर्दी जैसी बीमारियों से लड़ा जा सके। ये उपकरण अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं और अनगिनत लोगों की जान बचा चुके हैं, और इस्लाम हमें उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस्लाम दूसरी ओर क्यों प्रदान करता है? यह बीमार होने के अनुभव को संदर्भ और अर्थ देता है। यह गहरे सवालों के जवाब देता है। मैं ही क्यों? अभी क्यों? इस पीड़ा का उद्देश्य क्या है? बीमारी को एक परीक्षा और शुद्धि के साधन के रूप में प्रस्तुत करके इस्लाम रोगी को उद्देश्य और आध्यात्मिक शक्ति की भावना देता है। यह मानसिक और आध्यात्मिक लचीलापन उपचार के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। आधुनिक चिकित्सा भी इस संबंध को पहचानना शुरू कर रही है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि एक सकारात्मक मानसिकता, आशा और सामाजिक समर्थन का रोगी की रिकवरी प्रक्रिया पर वास्तविक मापने योग्य प्रभाव हो सकता है। स्वच्छता, स्वस्थ आहार और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से बचने पर इस्लामी जोर आज के डॉक्टरों की सलाह के बिल्कुल अनुरूप है। कुरान अधिकता के खिलाफ सलाह देता है और पैगंबर ने खाने में संयम की सिफारिश की। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियों को रोकने के लिए आधुनिक पोषण विज्ञान की नींव बनाते हैं। एक सहस्राब्दी से भी पहले पैगंबर द्वारा दी गई चिकित्सा उपचार की तलाश करने की सलाह चिकित्सा पेशे का एक स्पष्ट समर्थन है। यह दर्शाता है कि इस्लाम विशेषज्ञता को महत्व देता है और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान की खोज को प्रोत्साहित करता है। निष्कर्ष में स्वास्थ्य पर इस्लाम का दृष्टिकोण एक पूर्ण और सकारात्मक संदेश प्रदान करता है। यह हमें अपने शरीर को एक दिव्य अमानत के रूप में देखने के लिए सिखाता है, जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। जब स्वास्थ्य अच्छा हो तो हमें ईश्वर का आभारी होना चाहिए और अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। जब हम एक साधारण सर्दी जैसी बीमारी से बीमार पड़ते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए, उपलब्ध सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल लेनी चाहिए और इसे आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में देखना चाहिए। विश्वास और विज्ञान विरोधी ताकतें नहीं हैं। वे दो पंख हैं जो हमें पूर्ण कल्याण की स्थिति की ओर उड़ने में मदद करते हैं। दोनों को अपनाकर हम जीवन और स्वास्थ्य की चुनौतियों को कृपा, आशा और गहरी शांति की भावना के साथ पार कर सकते हैं।